हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। द नेकलेस, इसमें जो मेथिल्डे नाम की जो सुंदर और चार्मिंग लड़की थी, उसका जन्म उसे लगता था कि जो हमारा भाग्य दोष है उसके कारण हुआ है। उसका जन्म एक क्लर्क की फैमिली में हुआ था। उसे लगता था कि मैं गरीब होने के कारण मैं किसी के साथ प्यार नहीं कर सकती, किसी के साथ संबंध अच्छे करके उससे शादी नहीं कर सकती। इसीलिए उसने मजबूरी में एक माइनर ऑफिसर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का उसने उससे शादी की। सी ड्रेस प्लानली बिकॉज सी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। उसने सोचा कि मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ और इस शादी कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा बहुत सहारा मिले और मैं अच्छे से अपने जीवन को बेहतर कर पाऊँ। वह महसूस करती थी कि वह जीवन की सभी सुख सुविधाओं की हकदार थी। वो भी चाहती थी कि मुझे भी हर किसी के जैसा रहने और खाने पीने या फिर ड्रेस का हक मुझे भी हक हो। वह अपने जर्जर यानी खराब स्थिति, खराब सुशिक्षित घर के कारण पीड़ित थी। इन सभी बातों की उसकी कक्षा की एक अन्य महिला ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। वह किसी भी जो क्लासमेट थे उसके, वह कोई भी क्लासमेट उसके जो कंडीशन थी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। वह सब अपने में रहते थे। उसने विशाल कमरों के साथ एक भव्य महलनुमा हवेली का सपना देखा था और छोटे छोटे कमरों को आमंत्रित किया जाए जो करीबी दोस्तों के साथ दोपहर की चैट के लिए सुगंधित हो। फिर भी उसके पास कोई अमीर कपड़े नहीं थे, गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और ये सभी चीज़ें भी थी जो उसे पसंद थी। वह इतना चाहती थी कि उसके पास एक अट्रैक्टिवनेस हो, उसे सब पसंद करे, जिसे पाला जा सके, उसकी तलाश की जा सके। वह एक अमीर दोस्त कॉन्वेंट में एक पूर्ण सहपाठी था। उसका जो एक दोस्त था उसके साथ, जिसे वह जाने से रोकता था क्योंकि बाद में वह अफसोस, निराशा और दुख के साथ रोता था। एक शाम उसके पति विजय की एक हवा के साथ एंट्री हुई। जो उसका पति था अचानक उस घर आया एक लिफाफा लेकर। लिफाफा देख उसकी वाइफ ने पूछा कि इसमें क्या है। तो उसने पूछा कि ये तुम्हारे लिए है, इसमें कुछ है। उसने कागज़ को खोला और एक कार्ड निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। शिक्षा मंत्री और जॉर्जेस रैम्प्यू ने एम और मैम्यू की खुशी पर अनुरोध किया। 18 जनवरी सोमवार की शाम मंत्रालय में लोइसेस की कंपनी द्वारा यह निमंत्रण था। खुश होने के बजाय उसकी पत्नी दुखी हो गई क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं था ताकि वो पहन के उस जो निमंत्रण मिला था उस समारोह में जा सके। आप मुझे उसके साथ क्या करना चाहते हैं और अगर तुम जाओ तो मुझे क्या पहनने की उम्मीद है। उसने ऐसा पूछा कि अगर मैं जाऊं तो मुझे क्या पहनूं कि मैं अच्छा दिख सकूं और वहां पे जाके अटेंड कर सकूं। मैथिल्डे के पति ने कहा कि आप जो ड्रेस पहन के थिएटर जाते हो वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप वही पहन लो। यह सुन वो रुक गया। वो अचानक से हो गया, शौक हो गया अपनी पत्नी को रोता देख। उसने तुरंत पूछा क्या बात हुई। उसने फिर कहा कि चलो देखते हैं, तुम्हारे लिए कोई एक ड्रेस देखते हैं, कितनी उसकी प्राइस होगी ये देखते हैं। उसने एक पल के लिए सोचा। उसने उसके बारे में कैलकुलेशन किया और ये भी सोच रही थी कि तत्काल इनकार किए बिना वह किस प्राइस के लिए बोल सकती है। अंत में उसने झिझकते हुए, घबराते हुए जवाब दिया, मुझे तो ठीक से नहीं पता कि कितनी हो सकती है प्राइस, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में आराम से एक ड्रेस मिल सकती है। वह थोड़ा पीला हो गया, वह थोड़ा घबरा गया इतना प्राइस सुन के, क्योंकि वह कुछ दोस्तों के साथ जो अपने पास के समर के लिए उसने बंदूक खरीदने का सोचा था वह सेम राशि की थी, सेम प्राइस में, वो भी 400 फ्रैंक में ही मिल रही थी। हालांकि उसने कहा बहुत अच्छी तरह से मैं आपको 400 फ्रैंक दे सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो और वास्तव में एक सुंदर ड्रेस खरीद सको। पार्टी का दिन नज़दीक आ गया और मैडम रोलेस उदास, बेचैन, चिंतित दिख रही थी। हालांकि उसकी ड्रेस तैयार थी। एक शाम उसके पति ने उनसे कहा क्या बात है आप। उसने उत्तर दिया मैं परेशान हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी।
आप फूल पहन सकते हैं। उन्होंने कहा, यह वर्ष के इस समय बहुत फैशनेबल है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन वह अपने दोस्त के घर गई और उसे अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसने उससे शेयर किया। मैडम फॉरेस्टियर अपनी मिसर वाली अलमारी में गई, एक बड़ा सा बॉक्स निकाला, उसे वापस लाया, उसे खोला और मैडम लोयल से कहा, चुने, इसमें से आप जो अच्छा पसंद करेंगी आप देख सकती हैं। पहले मैथिल्डे ने कुछ कंगन देखे, फिर एक मोती का हार देखा। उसने फिर मिरर में आभूषण जितने भी ज्वेलरी थी सब ट्राई करके देखा। वो पूछती रही, आपके पास और कुछ है क्या, आप वो भी दिखाइए मुझे, मैं वो सब ट्राई करती हूँ। इतने सब ज्वेलरी देखने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसने अपनी दोस्त को पूछा कि आपके पास कुछ और है। अचानक उसे एहसास हुआ कि एक काले बक्से में एक मस्त सुंदर हीरो का हार है। उसका दिल उस हीरो के हार पे आ गया। उसने उसे अपने हाथ में लिया और गले में पहना और वह देखकर बहुत खुश हो गई। उसने फिर अचानक पूछा उनसे, क्या मैं ये ले सकती हूँ, उधार ले सकती हूँ, आप मुझे ये दे सकती है? तो उसकी दोस्त ने कहा, क्यों नहीं, आप बिल्कुल इसे पहन सकती है। उसने अपनी सहेलियों के गले में अपने ये जो भी ज्वेलरी थी वो डाला और बहुत गर्व के साथ बोलने लगी, ये देखो मेरा खजाना। और वो फिर लेकर वो चली गई। पार्टी का दिन आ गया। मैडम जो लोइसेस थी वो एक सफल लेडी थी। वो अन्य सभी महिलाओं की तुलना में सुंदर थी और एक सक्सेस लेडी थी। वह मुस्कुराते हुए और आनंद के साथ भरी हुई लेडी थी। उसने जोश के साथ और बहुत तेज़ी के साथ डांस करना शुरू किया। अपनी जो खूबसूरती थी और सफलता थी वह सब भूलकर नाचने लगी, डांस करने लगी। मैथिल्डे और उसके पति सुबह लगभग 4 बजे रवाना हो गए थे। जब वे आखिरकार गली में थे तो उन्हें एक टैक्सी नहीं मिली। जब तक वे एक टैक्सी तक नहीं मिली वे सीन की ओर चल पड़े। एक रुए 2 शहीदों ने अपने दरवाजे पर उन्हें उतार दिया और खुद की बात यह थी कि सब उनके लिए ही किया गया था। आईने के सामने उसकी पत्नी आकर अपने आप को देखने लगी, बट उन्हें अपने आप को देख के रोना आ गया। उन्होंने फिर अपने गले को देखा और उन्हें एहसास था कि उनके गले में कुछ नहीं है। ये देख वो स्तब्ध हो गई और शॉक हो गई कि उनके गले का हार वो कहीं गिर गया है। यह सब सोच के वो बहुत सी घबरा गई।